बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फ़ियान सारी। दोस्तों आज एक और ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए हैं। ये आपके खाने के टेबल को चार चांद लगा देगी इंशाल्लाह। ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों यहाँ लिया है हमने बड़े साइज़ का प्याज, जिसको हमने काट लेना है, और 3 दरमियाने साइज़ की सब्ज़ मिर्ची हैं, इनको भी काट लेंगे। और यहाँ हमारे पास एक टमाटर है, इसको भी हम कट लगा लेंगे और इसके भी हम 4 टुकड़े कर लेंगे। तो ये हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हमारे पास 2 टेबल स्पून के करीब इमली है, जिसको हमने 1 घंटे से पानी में भिगो के रखा हुआ था, और अब हमने इसकी जो गुठलियाँ हैं वो अलहदा कर लेनी है, और इसके पानी को हमें यूज़ करना है। तो बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगी 1 घंटा भिगोने के बाद। तो ये हो चुकी हैं, ये पानी इसका तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हमारे पास ब्लेंडर का जग है, जिसके अंदर इन चीज़ों को डाल लेंगे, और जो इमली का पानी है वो भी इसमें डाल लेंगे। और यहाँ हमारे पास है 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून जाएगा इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून जाएगा इसमें नमक, 4 से 5 टेबल स्पून के करीब जाएगा इसमें सब्ज़ धनिया। और अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। दोस्तों इस रेसिपी को आप एंड तक देख रहे हैं, इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो ये हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हमने लिया पैन, जिसमें जाएगा 1 से 1.5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, और हाफ टी स्पून जाएगा इसमें साबुत ज़ीरा, जिसको हमने थोड़ा सा इस ऑयल में भून लेना है। तो फिर इसमें डालेंगे हम इस पेस्ट को, जिसको हमने ब्लेंड कर लिया था, और इसे हमने पकाना है मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 3 मिनट के लिए। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ हम इसमें डाल लेंगे हाफ टी स्पून चाट मसाला। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसको पकाते जाएंगे मीडियम फ्लेम पर, और इसके अंदर जो पानी है उसको थोड़ा सा अंदर ड्राई कर लेना है। तो दोस्तों अगर आपके खाने के टेबल पे इसको रखा होगा, तो जो चीज़ें नहीं भी पसंद आती उनके साथ इनको सर्व किया जाएगा, तो इंशाल्लाह वो भी बहुत टेस्टी लगेंगी। तो ये बहुत ही शानदार अनियन की चटनी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसका जो इमली का इस्तेमाल है बहुत ही शानदार है। तो तैयार है, नीचे उतारते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेस्ट साइड डिश है, इससे हाजमा बहुत अच्छा होता है, खाना खाने का मज़ा आता है। इसे किसी भी खाने के साथ सर्व करेंगे इंशाल्लाह उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह, जब ये ठंडी हो जाए सर्व करने के लिए तैयार हो जाएगी, इसके ऊपर थोड़ा सा हम धनिया रख देंगे इसकी खूबसूरती के लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी कमेंट करना हो ज़रूर कीजिएगा, और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो दोस्तों यहाँ हमने लिए हैं 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर, जिसको हमने आग पर पकाना है, और नीचे जो फ्लेम होगा वो लो यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाना है, और साथ साथ इसको हम पलटते रहेंगे। हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये इनका जो छिलका है वो उतरना छोड़ नहीं जाता। तो ये देखिए, तो अब ये हो चुके हैं। अब हम इनको नीचे उतार लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हमारे पास एक लहसुन है, इसको भी हमने टमाटर की तरह आग पर पकाना है, फिर नीचे उतार लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हमारे पास जो लहसुन है इसको हमने छील लेना है। आग पर पकाने से इसका फ्लेवर और खुशबू बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो जो टमाटर है, ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ये पक चुके हैं, और इनका जो छिलका है वो भी आसानी के साथ उतर रहा है। ये आप लाजमी उतार दीजिएगा। और आग में पकने के बाद से टमाटर आप हैरान रह जाएंगे, इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं। ये आप जब बनाएंगे इंशाल्लाह तभी आपको पता चलेगा। तो ये देखिए, इसी तरह से हमने बाकी टमाटर का भी छिलका उतार लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ चॉपर में 3 दरमियाने साइज़ की सब्ज़ मिर्चें जाएंगी, और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप तोड़ी डंडे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यहाँ 6 जवे जाएंगे लहसुन के, जिसको हमने पकाया था आग के ऊपर, और एक बड़े साइज़ का प्याज जाएगा, जिसको हमने काट लिया है। और इसके बाद इसमें डालेंगे हम धनिया, ये तकरीबन है 5 टेबलस्पून के करीब। और यहाँ इसमें डाल देंगे अनारदाना, ये ऑप्शनल है, ये जाएगा 1.5 टेबलस्पून, इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। और अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, 2 झटके लगाएंगे, 2 से 3 ज़्यादा नहीं करना, यानी कि इसको पाउडर सा बिल्कुल नहीं बना देना, थोड़ा सा करेंगे। फिर अब इसको नीचे उतार लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इसमें डाल लेंगे टमाटर को, ये 4 टमाटर जो हमने छील लिए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें खुश्क धनिया पाउडर, और 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर। इसके ऊपर ढक्कन देंगे, और अब हम इसको फिर ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करते वक्त आपने ख्याल रखना है, आपने इसको बिल्कुल पीस कर पेस्ट नहीं बना देना। तो आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो ये देखिए माशाल्लाह ये बिल्कुल भी पेस्ट नहीं बना, ये दानेदार है। और जहाँ आपने ख्याल रखना है, ये जो ब्लेड है मशीन का, इसे आपने हाथों से साफ़ नहीं करना वरना आपके हाथों पे कट लग जाएगा। ये एहतियात बहुत ज़रूरी है, इसे आप चम्मच के साथ साफ़ कीजिएगा, बहुत आसानी के साथ हो जाता है। छोटी सी एहतियात है जिससे आपके हाथ बच जाएंगे। तो ये हो चुका है। अगर आप इसको ज़्यादा ग्राइंड करेंगे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा। निकाल लेते हैं प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे आप किसी भी खाने के साथ सर्व करें, इसे आप सेपरेट भी खा सकते हैं। इसके खाने के साथ आपका जो हाजमा होता है वो बिल्कुल ज़बरदस्त रहता है और ये बहुत ही हेल्दी है। इसको हमने बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया, तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह इसकी कितनी अच्छी लुक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दीजिए फ़ियाज़ अंसारी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।